भारत को विश्व गुरु यूं ही नहीं कहा जाता। भारत पहले भी विश्व गुरु था, आज भी है और कल भी रहेगा, क्योंकि यहाँ कण कण में शिव बसते हैं, राम और कृष्ण बसते हैं। यह बुद्ध की भूमि है जो कभी युद्ध नहीं चाहती। यहाँ राम और सीता मिलकर सृष्टि का कल्याण करते हैं। शिव और पार्वती दोनों मिलकर सृष्टि का कल्याण करते हैं। रुक्मिणी और कृष्ण दोनों मिलकर सृष्टि का कल्याण करते हैं। यशोधरा और बुद्ध दोनों मिलकर सृष्टि का कल्याण करते हैं। और यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो रामायण का जिम्मेदार सीता को ठहरा देते हैं और महाभारत का जिम्मेदार द्रौपदी को ठहरा देते हैं, क्योंकि वह स्त्री है। जबकि राम और सीता, कृष्ण और रुक्मिणी तो ऐसी महान आत्माएं थी, परम आत्माएं थी, जिनको सब कुछ पता था। उनको भूत, वर्तमान और भविष्य हर काल की जानकारी रहती थी। युद्ध का असली दोषी स्त्रियों को मानकर कुछ राजनीतिज्ञों ने, चालाक राजनीतिज्ञों ने वैदिक वर्ण की व्यवस्था की, और इस वैदिक वर्ण व्यवस्था में महिलाओं को कहीं भी कोई स्थान नहीं दिया गया। गांधी जी भी ईश्वर अल्लाह तेरो नाम समझाकर सबको चले गए, लेकिन स्त्रियों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। गुरु नानक जी भी ये कहकर चले गए, कोई बोले राम राम, कोई खुदा, लेकिन स्त्रियों की हालत में कोई सुधार न हो सका। कबीरदास जी ने भी अपने शब्दों की ताकत दिखाई। कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। लेकिन स्त्रियों की हालत बद से बदतर होती चली गई। जीसस ने भी ये समझाने की कोशिश करी और ये शांति का संदेश भी देकर इस दुनिया से चले गए कि परमेश्वर इनको माफ करना। इनको यह नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। हालांकि पश्चिमी देशों में महिलाओं की हालत में काफ़ी सुधार हुआ और महिला और पुरुष बराबर मिलकर बराबरी से जिम्मेदारी समझते हुए काम कर रहे हैं। सब अपने अपने धर्म को पकड़कर बैठ गए। धार्मिक कट्टरता बढ़ती चली गई। जाति के चक्रव्यूह ने सबको कंफ्यूज कर दिया और जातीय संघर्ष बढ़ गया और जाति प्रथा एक कलंक बन गई। भगत सिंह भी शायद ये सोचकर फांसी पर चढ़ गए होंगे हंसते हंसते कि शायद मेरी फांसी से ही हमारे जाति धर्म की लड़ाई खत्म हो जाए, सबको समझदारी आए, स्त्री और पुरुष को समान अधिकार मिल जाए। लेकिन कुछ न हो सका। बजाय सुधार के स्थितियां और भी खराब होने लगी। घरेलू हिंसाएं होने लगी, सेक्सुअल हरासमेंट होने लगे, आज़ादी और न्याय खत्म हो गया, मॉब लिंचिंग की घटनाएं होने लगी, बलात्कार की घटनाएं होने लगी, जाति धर्म के दंगे पूरे जोर शोर से भड़कने लगे। योग साधना और ध्यान की शिक्षा खत्म हो गई और धर्म ने व्यापार का रूप ले लिया। अपने अपने धर्मों में लोगों को मोमबत्ती से पूजा करना सिखा दिया, मंदिरों में पूजा पाठ में लगा दिया, गुरुद्वारे में अरदास में लगा दिया और नमाज में लगा दिया। कुछ धर्मों में तो कम से कम महिलाएं पुरुष अपने पवित्र धार्मिक स्थलों पर साथ साथ भी जा सकते हैं, लेकिन कुछ धर्म में तो महिलाएं अपने पवित्र धार्मिक स्थल पर भी नहीं दिखाई देती। पूजा पाठ, नमाज पढ़ना, मोमबत्ती लगाना और अरदास करना ये बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन लोगों का व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास बहुत ज़्यादा ना हो सके। जबकि स्त्री और पुरुष दोनों अपनी अपनी तरह की शक्ति में अपनी अपनी जगह बहुत मजबूत और सक्षम है। कुदरत ने तो पुरुष तत्व और स्त्री तत्व बनाया है, जाति धर्म तो हमने बनाए हैं। पश्चिमी देशों में एक बहुत ही रोमांचक खेल है लॉन टेनिस, जो मैन टू मैन भी खेला जाता है, फीमेल टू फीमेल भी खेला जाता है।
और एक साथ युगल प्रतिस्पर्धा भी होती है, जिसमें मेल फीमेल एक साथ दूसरे मेल फीमेल के साथ खेल खेलते हैं। जब वहाँ पर हम बराबरी दिखा सकते हैं तो क्या यह बराबरी पूरी दुनिया में हर क्षेत्र में नहीं दिखाई जा सकती? और हमारे देश में तो बुद्ध का योग ध्यान भी है, अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान भी है, जिसमें महिला पुरुष को बराबरी का हक है। जब पूरी सृष्टि स्त्री और पुरुष तत्व से चल रही है तो आपके लैपटॉप, कंप्यूटर और बड़े बड़े काम बिना स्त्री और पुरुष तत्व के कैसे चल सकते हैं? इनको तो एक साथ रखना पड़ेगा ना। यानी महिला और पुरुष की भागीदारी, हिस्सेदारी और जिम्मेदारी बराबर की होनी चाहिए, यानी 50-50। इससे क्या होगा? जातिवाद खत्म हो जाएगा, हो सकता है कास्ट सिस्टम ही खत्म हो जाए, और इसी के साथ जाति से जुड़ा हुआ आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। जब बचपन में ही लड़के और लड़की को एक समान समझा जाएगा और एक समान शिक्षा दी जाएगी तो वो बराबर की जिम्मेदारी लेंगे और हमारे देश को विश्व में सबसे आगे ले जाने का काम करेंगे। विशेषज्ञों का तो यह भी कहना है कि अगर 2 चाइल्ड पॉलिसी भी बनती है तो उसमें 2 चाइल्ड में एक लड़का होना चाहिए और एक लड़की होनी चाहिए। और अगर किसी के पास एक लड़का है तो उसको एक लड़की अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। अगर किसी के पास एक लड़की है उसको एक लड़का अडॉप्ट कर लेना चाहिए। तो इससे क्या होगा? देश में कभी भी लड़के और लड़की के अनुपात में डिसबैलेंस नहीं आएगा, हमेशा बराबर का अनुपात रहेगा। अगर कोई ऑफिस या दफ्तर भी है, अगर वहाँ पे 5 स्टाफ जेंट्स का है तो 5 स्टाफ लेडीज़ का भी होना चाहिए, ताकि वहाँ पर सोशल इशू ना आए, इनजस्टिस ना हो और दोनों ही मेल फीमेल के नज़रिए से काम हो सके। इससे काम और लाइफ में हमेशा बैलेंस बना रहेगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, हाईएस्ट पे होगी। क्योंकि दोनों का नज़रिया अपने अपने तरीके से सही होता है तो दोनों आम सहमति बनाकर हम मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं। जैसे महिलाएं मल्टीटास्किंग भी होती हैं और मैन यूनिडायरेक्शनल में सोचता है, तो इससे दोनों की सहमति बनाकर काम किया जा सकता है और हाईएस्ट रिजल्ट अचीव किए जा सकते हैं। कम संख्या होने के कारण ऑफिसों में जो सुनने को मिलता है कि सेक्सुअल हरासमेंट जैसी बातें होती हैं, तो वह भी काफ़ी मात्रा में उस पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाएंगे। युवक और युवतियों को लाइफ पार्टनर चुनने में बहुत सहूलियत हो जाएगी, वो वाइजली डिसीजन ले सकती हैं। जाति धर्म की कट्टरता बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। हेल्दी सोच बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि महिला और पुरुष दोनों एक दूसरे को बेटर अंडरस्टैंडिंग कर जाएंगे। परिवार में महिला पुरुष, बच्चों और बुजुर्गों में समरसता और खुशियों में बढ़ोतरी होगी। जब महिला पुरुष शांति से एक दूसरे को समझेंगे तो शांति से निर्णय लिए जाएंगे, तो इस तरह शांति फैलेगी और ये विश्व शांति का रूप भी ले सकती है। और हम सबका जो वसुधैव कुटुंबकम का जो सपना है वह भी संपूर्ण तरीके से पूरा हो जाएगा, जहाँ पर प्रकृति हर तरह के जीव जंतु प्राणियों के बारे में सोचा समझा जाएगा। यानी एक धरती, एक परिवार और एक ही फ्यूचर होगा। और मेरी पूरी उम्मीद है मोदी जी से, जो कि परिवर्तनशील हैं और अच्छे आइडियाज़, विचारों पर काम करते हैं और उनको अपनाते भी हैं अगर वो देश हित में हैं।